इस वक्त डॉक्टर साहब मैं आपकी बात को बड़ा कर रहा हूँ, आप इस वक्त यूनिवर्सिटीज़ में चले जाएं, आप मेडिकल कॉलेजेस में चले जाएं, फर्स्ट ईयर के अंदर कपल्स बने हुए हैं। बिल्कुल। फिर वो कपल्स बनते हैं, फिर चौथी मंजिल से फ़ोन पे बात करते करते उस लड़की ने छलांग लगानी होती है क्योंकि उसने कहा मैंने शादी नहीं करनी। जहाँ पे आपकी इतनी हिम्मत है कि आप एक अफेयर चलाएं और आप अपनी तालीम को, अपने माँ बाप को डॉज करें, ये इंडिपेंडेंस है आप में। लेकिन ये इंडिपेंडेंस नहीं है कि आप इस इमोशनैलिटी का फिर फल खाने से पहले फिर दरख्त को बड़ा भी होने दें। ये मैच्योरिटी इतनी ज़्यादा नज़र आ रही है, खुदकशियाँ हो रही हैं। बिल्कुल। देखिए, इसमें जो सबसे पहली बात आ जाती है ना, वो ये आ जाती है कि जब आपको कोई पसंद आया और आपने उसके लिए स्ट्रगल की, वो स्ट्रगल जो है ना वो आपको बताती है कि जी सपोज़ उसको हासिल कर लिया। अगर इसी सिनेरियो को देखें, दोनों ने स्ट्रगल की और उसे हासिल कर लिया, लेकिन असल में उसे हासिल करके अब क्या करना है, कैसे ज़िंदगी गुजारनी है, इस पर तो उन्होंने देखा ही नहीं। प्री मैरिटल काउंसलिंग इसकी एक बहुत बड़ी वजह ये नहीं होती कि मैंने जो पसंद किया, मैंने वो पसंद किया उसकी लुक्स पे। मैंने किसी ऐसी खातून को या ऐसे मर्द को तो नहीं चेक करना ना जो कि 2 फुट 3 इंच का हो और शक्ल मेरे से मिलती ना हो और तालीम ना हो, और मैं को नहीं, मुझे ये मोहब्बत हमेशा होती है अच्छे चेहरे से, अच्छे माल से, अच्छी गाड़ी वाले से। आपने कभी देखा किसी यूनिवर्सिटी में कि साइकिल पे आता हुआ जो पीएन है उससे किसी को मोहब्बत हुई हो? दरअसल इसमें पता है इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अक्सर लोग, बल्कि मैं कहती हूँ कि तकरीबन 90% जो हैं लोग, वो इन्फेचुएशन को, ऑब्सेशन को मोहब्बत का नाम अवेलेबिलिटी को भी, अवेलेबिलिटी को, और मोहब्बत जो है ये तो एक बहुत लेटर स्टेज है और वो तो अनकंडीशनल होती है। तो ये जो जब वो ऑब्सेशन आ जाता है या इन्फेचुएशन आ जाती है, जैसे आपने कहा किसी की शक्ल, किसी की बैंक बैलेंस, उसको देखकर, तो उसके पीछे जब एक शख्स दौड़ता है, सपोज के स्टार्ट किससे होता है, स्टार्ट होता है कि आप दोनों ने एक दूसरे को बड़ा अच्छा टाइम देना शुरू कर दिया, बड़ा वैल्यू देना शुरू, लव बॉम्बिंग शुरू हो गई। लव बॉम्बिंग से स्टार्ट हो जाता है। क्या लफ्ज़ है ये? लव बॉम्बिंग। लव बॉम्बिंग का मतलब है कि आप एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, तवज्जो दे रहे हैं ताकि वो आपकी तरफ आए। आप बंक कर रहे हैं, पीरियड छोड़ रहे हैं। यस, बिल्कुल। और उससे क्या हो रहा है, बैग उठा रहे हैं। यही काम होते हैं ना सारे। द बेस्ट वर्जन ऑफ यू, द बेस्ट वर्जन ऑफ यू। तो उसके बाद क्या होता है कि आप जैसे ही शादी में जाते हैं, जैसे इन लोगों का भी देखा, तो जब शादी में गए तो उसके बाद के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेने के बजाय आपके जहन में होता है कि मुझे तो उसी खूबसूरत से फेरी टेल में रहना है। लेकिन वहाँ पे जब आपके काम शुरू हो जाते हैं, फिर उन्होंने बताया कि फौरन ही बच्चा भी हो गया, तो वालिद जो है वो भी प्रोफेशनल है। हाँ। वालदा खुद वर्किंग वुमन है। बहनें इतनी काबिल है कि वो अमेरिका में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके गई होंगी, वो कोई है ना। अब यहाँ पे इमोशनैलिटी का इतना डिस्ट्रेस्ड हो कि आप अपनी फैमिली को तोड़ दें कि मुझे एक ख्वाहिश है कि मुझे अलग होना है। इसमें ना एक इम्पॉर्टेंट बात ये आती है कि स्ट्रेस जो होता है ना, ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देता है। जब उन्होंने स्ट्रगल की, 1, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, हमें नहीं पता कितनी देर की कोशिश के बाद उन्होंने शादी की, उस स्ट्रगल ने भी उनके ऊपर अफेक्ट किया। उनका कॉर्टिसोल लेवल हाई रहना शुरू हो गया, सेरोटोनिन लेवल लो होना शुरू हो गया, ये सारा कुछ चल रहा होता है। डोपामीन हाई होता है इसलिए कि सारी गेम हार्मोन्स की है। बिल्कुल, हार्मोन्स ही तो हैं जो कि हमें प्ले करते हैं हमारे साथ। तो बेसिकली जब वो स्ट्रेस बढ़ता है तो उसके बाद उस स्ट्रेस की वजह से डिप्रेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं।